नागौर लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें नागौर सीट को बचाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही। हालांकि हनुमान बेनीवाल किसी तरह से भी ज्योति मिर्धा को घेरने में कमी नहीं कर रहे। हाल ही में ज्योति मिर्धा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने नामांकन में दर्ज केस के बारे में खुलासा नहीं किया। वहीं यह बात सच निकली कि ज्योति मिर्धा के ऊपर केस दर्ज हुआ था। हालांकि मिर्धा ने इस बारे में कहा कि जब चलन होता है और सजा होती है तो इसे दर्ज कराया जाता है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को एक बार फिर उनके संविधान बदलने वाले बयान को लेकर घेरा है। एक चुनाव प्रचार के दौरान ज्योति मिर्धा ने जनता से संविधान बदलने की ताकत मांगते दिखी। उन्होंने कहा कि हमें संसद के दोनों सदनों में ताकत चाहिए जिससे हम संविधान बदल सके। ज्योति मिर्धा का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वह जनता को समझाते हुए दिख रही हैं कि देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए हम कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना चाहिए। लोकसभा में बीजेपी के प्रचंड बहुमत है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार तीसरी बार लोकसभा में एनडीए की प्रचंड बहुमत लानी है। ज्योति मिर्धा का वो वायरल वीडियो देख लीजिए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है। ज्योति मिर्धा के बयान वाले वीडियो को शेयर करते हुए हनुमान बेनीवाल ने उन पर पलटवार किया है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में अब हम सबके लिए यह विचारणीय है कि किसी भी प्रत्याशी के विचार हमें किस दिशा की ओर ले जाने वाले हैं। यह संबोधन मेरे सामने नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार का है, जिनके द्वारा फिर से सत्ता में आने के बाद संविधान बदलने की बात की जा रही है। इनके बयानों से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को खत्म करने को आतुर है। नागौर लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार अपने बयानों के माध्यम से स्वयं उनके और उनकी पार्टी बीजेपी के विचारों से जनता को अवगत करवा रही है कि इस बार सत्ता में आने के बाद दलितों और पिछड़ों से संविधान प्रदत्त आरक्षण रूपी हक छीनकर उन्हें सामाजिक न्याय से वंचित करने का प्रयास किया जाएगा। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।